तो चैप्टर 1124 के स्पॉयलर्स के बाद अब बारी आती है उसके चैप्टर की। तो चैप्टर में हमें काफी सारी चीजें देखने को मिलने वाली है। किजारू की हालत, पीवी का मॉर्गन से लड़ना क्योंकि वो खबर को मसालेदार बनाने के लिए कुछ भी करता, और हम देखेंगे एल्बाफ में बैठे हुए लूफी के आशिक जो स्ट्रॉ हैट का वेट कर रहा है, और इस सिलुएट ने सभी सोए हुए फैंस को उनकी नींद से जगाकर थ्योरीज बनाने पर मजबूर कर दिया है। रेडिट पे हमें टन्स ऑफ थ्योरीज देखने को मिल रही हैं, पर ये आदमी कौन है, इसे हम पहले से जानते हैं या फिर ये कोई नया कैरेक्टर है? इसका आंसर तुम्हें वीडियो के एंड में मिलेगा। तो चैप्टर का नाम है बेस्ट फ्रेंड, और इसके कवर पेज पर हम यामाटो को देखते हैं जो कूरी से जा रही है और रास्ते में एक औरत की जान बचाती है जिसको कुछ लोग किडनैप करने का ट्राई कर रहे थे। इन किडनैपर्स की भी हमें सिलुएट दिखाई जाती है जो भाग के जा रहा है, तो ये पहचानना मुश्किल है कि ये कौन है। वैसे ये सिलुएट अब बहुत ज्यादा रुला रही है। तो चैप्टर शुरू होता है मॉर्गन, वापुल और वीवी के साथ जो वर्ल्ड इकोनॉमिक न्यूज़पेपर के हेडक्वार्टर में है। मॉर्गन न्यूज़पेपर के लिए कुछ तड़कती भड़कती हुई लाइनों को तैयार कर रहा है जिसको पढ़कर लोगों का पानी छूट जाए। तुम भी ये दूध पी सकते। मॉर्गन वेगापंक की बातों को सुनकर फायर्ड अप हो चुका है। उसके पास अब काफी कुछ है दुनिया को बताने के लिए। वीवी मॉर्गन से बहस कर रही है उसकी न्यूज हेडलाइन को लेकर, और वापुल उसे शांत करा रहा है क्योंकि अगर इसने हमें बाहर फेंक दिया तो हमें कहीं जाने की जगह नहीं मिलेगी। बट वीवी को इससे फर्क नहीं पड़ता है। मॉर्गन कहता है कि लॉ वर्सेस ब्लैक बियर्ड, किड वर्सेस रेड हेयर पायरेट्स और स्ट्रॉ हैट मर्डरिंग वेगापंक। ऐसी न्यूज दुनिया को कैसे पता ना चले। स्ट्रॉ हैट वाली लाइन सुनकर वीवी आग बबूला हो जाती है और कहती है कि तुम झूठे हो, कोई भी होशियार आदमी इस वर्ल्ड में तुम्हारी न्यूज पर बिलीव नहीं करेगा। वीवी मॉर्गन से गुथ जाती है। मॉर्गन भी यहाँ पर फ्रस्ट्रेट हो चुका क्योंकि वीवी उससे डर ही नहीं रही है, वो उसी के घर में आकर उससे पंगे ले रही है। वो कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है दुनिया के डूबने से क्योंकि मेरा घर तो आसमान में है। शायद अब मेरा एरा शुरू होने वाला है जहाँ पर सभी लोगों को अब आसमान में आना पड़ेगा। इसके बाद हम वापस से एगेट आइलैंड को देखते हैं जहाँ पर सेंतमारू आइलैंड से एक छोटी सी बोट में रोते हुए निकल रहा है क्योंकि वेगापंक को बचाने की उसकी सारी कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। वेगापंक स्टिल मारा ही गया। अब उसके करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। मरीन्स ने उसे ट्रेटर बना दिया, जिसे वो प्रोटेक्ट कर रहा था वो मारा गया। अब कौन बचा है उसके पास, अब वो कहाँ जाएगा इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। अकाइनु एगेट पर मरीन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है बट सभी लोग यहाँ पर डाउन पड़े हैं। उसका कोई भी आंसर नहीं दे रहा है। वो चिल्लाता है कि क्या सभी लोग मर गए हो। फाइनली किजारू खड़ा होता और उस कॉल को पिक करता। ये तो नहीं पता कि किजारू पहले से उठा हुआ था या फिर वो जॉय बॉय की हाकी से फिर डाउन हो गया था, पर वो इस मूवमेंट पर उठता है और अकाइनु से बात करता है और कहता है कि तुम काफी ज्यादा शोर कर रहे हो। अकाइनु कहता है कि ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें फोन पिक करना पड़ रहा है। बुरा सलीनो, बाकी लोगों को क्या हुआ है? किजारू बताता है कि सभी लोग बेहोश हो चुके हैं और उनके मुंह से झाग निकल रहा है। अकाइनु कहता है कि इसका मतलब क्या, और सेंट सैटर्न ठीक है, पावर प्लांट और एसकेपी इसका क्या हुआ? फिर किजारू कहता है कि मैं तुम्हें बता दूंगा जब यंग मरीन्स को होश आएगा। अकाइनु चिल्लाते हुए कहता है आधे अधूरे काम से कुछ नहीं होगा बुरा सलीनो, ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि तुमने अपना काम ठीक से नहीं करा। किजारू कहता है कि सीरियसली साकाजुकी, तुम्हें पता भी अपने फ्रेंड को मारना क्या होता है? क्या तुमने कभी अपने फ्रेंड को मारा है? क्या मैं यहाँ पर कमजोर पड़ा हूँ? वहाँ बैठकर बातें बनाना बहुत आसान है। अकाइनु ये सुनकर कुछ भी नहीं बोलता है और यहाँ पर हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं किजारू और वेगापंक की फ्रेंडशिप का। जब ये दोनों पहली बार मिले थे, वेगापंक ने एगेट बनाना स्टार्ट किया था और किजारू उसके साथ था। वो उसकी हेल्प करता है, उसके साथ काफी टाइम स्पेंड करता है और अब उसे अपने ही फ्रेंड को मारना पड़ा अपने ही हाथों से। इसके बाद किजारू के आंसू रुकते ही नहीं है और वो जोर से चिल्लाता है, तुम कहते हो कि मैंने अपना काम ठीक से नहीं करा, पर मेरे लिए इस इंसिडेंट ने सब कुछ बदल दिया है। अगर तुम्हारे पास टाइम है मेरी एबिलिटीज पे शक करने का, तो क्यों ना तुम यहाँ पर आकर अपनी आंखों से खुद देखो। यू डैम ब्रैट। अकाइनु किजारू की टोन को सुनकर शॉक हो जाता है। अकाइनु कहता है कि मुझे माफ करना भाई। किजारू बोलता है उसके लिए अब काफी देर हो चुकी है। इन दोनों की बातें बताती हैं कि भले ही हमने इन एडमिरल्स के बीच में किसी भी तरह की फ्रेंडशिप बॉन्ड को नहीं देखा है, बट ये काफी लंबे टाइम से एक साथ थे और ओरिजिनल 3 एक दूसरे को अच्छे से जानते भी थे, एक दूसरे के बिहेवियर्स और डिसीजन मेकिंग स्किल्स को भी। अकाइनु का माफी मांगना शो करता है कि वो किजारू की कंडीशन को समझ चुका है, वो उसे और ज्यादा बुरा नहीं बनाना चाहता। आगे हम एल्बाफ और स्ट्रॉ हैट की शिप को देखते हैं। सनी एल्बाफ की शिप के सामने पता भी नहीं चल रही है। जिनबे फ्रैंकी से पूछता है कि क्या पार्टी खत्म हो गई है। फ्रैंकी बताता है कि सभी ने एक एक ड्रिंक ली है बस। जिनबे कहता है कि मैंने लूफी को ऐसे डिप्रेस बहुत ही कम टाइम देखा है। जोरो कहता है कि हम अपना ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं कर पाए। वेगापंक। फ्रैंकी बोलता है कि 5 एल्डर्स, एडमिरल, CP0 और फ्लीट ऑफ वॉरशिप, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि हम बच कैसे गए। जिस पे जिनबे कहता है बिल्कुल सही कह रहे हो। नामी, उसाफ, सांजी और चॉपर एल्बाफ की शिप पर है। ये लोग लिलिथ की देखभाल कर रहे हैं
तभी यहाँ पर लिलित खड़ी हो जाती है। चॉपर कहता है कि तुम उठ गई हो, ये देखकर मुझे काफी खुशी हुई है। और सांजी अपने स्टाइल में लिलित का नाम पुकारता है और मैं इसे प्रोनाउंस नहीं करने वाला हूँ, तो एडिटर तू संभाल ले इसे। लिलित खड़ी होकर चारों तरफ चौंकते हुए देखती, तभी उसाप उससे कहता है कि हम एल्बाफ की शिप पर है, इसीलिए हर चीज यहाँ पर बड़ी है। और आगे वो लिलित को हर चीज के बारे में बताता है कि उसके डाउन होने के बाद क्या क्या हुआ था। उसाप कहता है कि ये बताते हुए मुझे बहुत मुश्किल हो रही है, पर तुम अकेली वेगापंक बची हो जिसे हम बचा पाए हैं। लिलित बोलती है कोई बात नहीं, मैं इस बात को समझ सकती हूँ, मुझे इसके बारे में पहले ही बता दिया गया था। सांजी पूछता है किसने। इसके बाद लिलित अजीब तरीके से रोने लगती है, बिल्कुल एक बच्चे की तरह, और कहती है कि मुझे अब रोने दो। यहाँ पर हम लिलित का दूसरा ही कैरेक्टर देखते हैं, जैसा हमने स्टार्टिंग में देखा था। अब लिलित बिल्कुल डिफरेंटली बिहेव कर रही है। थोड़ी देर रोने के बाद वो कहती है कि मुझे अब भूख लगी है। उसाप अपने स्टाइल में कहता है कि ये काफी फास्ट था। इसके बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल की तरफ जाते हैं। तभी ब्रुक कहता है कि यहाँ टेबल पर सभी का मूड उतरा हुआ है। हमें लूफी को भी दिखाया जाता है जो काफी उदास है और जाइंट अंगूर खा रहा है, और कहता है कि मैंने प्रॉमिस किया था एप्पल मैन से कि मैं उन्हें बचाऊंगा, पर मैं उन्हें नहीं बचा पाया, जबकि मैं एक योंको हूँ। चॉपर कहता है कि लूफी काफी उदास है, उसने बस ग्रेप्स के 5 ब्रुसेल्स ही खाए हैं। लिलित चिल्लाते हुए कहती है कि ये भी बहुत ज्यादा है। लिलित सभी से बोलती है कि अब बहुत हुआ, मैं सभी की मौत के लिए रो चुकी हूँ, ये तुम लोगों के लिए डेथ है, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए वो लोग आज भी जिंदा है। चॉपर कहता है क्या वो लोग भूत बन गए हैं। लिलित कहती है कि मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि तुमने अपने प्रॉमिस को पूरा किया, तो लूफी उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। लिलित से ऐसा सुनने के बाद लूफी वापस से नॉर्मल हो जाता है। जायंट्स कहते हैं कि ओ स्ट्रॉ हैट, अब तुम ठीक हो चुके हो। इसके बाद वो जायंट्स की टेबल पर आ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि यहाँ पर आकर मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। जायंट्स कहते हैं नो प्रॉब्लम, अब पार्टी करना चाहोगे, तुम्हारी एनर्जी वापस आ चुकी है। लूफी कहता है कि सारा खाना और सारा बूझ ले आओ। लूफी को वापस नॉर्मल देखकर ब्रोगी हंसता है और उसाप जोरो को बताता है कि लूफी नॉर्मल हो चुका है। इसके बाद सारे स्ट्रॉ हैट पार्टी को ज्वाइन करते हैं और रॉबिन बोलती है कि हम एल्बाफ जाएंगे तो वहाँ पर मुझे सोल भी मिलेगा, और वो चॉपर को किसी सॉफ्ट टॉय की तरह टाइटली हक कर लेती है, और ये हक मुझे भी फील हो रहा है। आगे जायंट्स लूफी से पूछते हैं कि जैसा वेगापंक ने कहा था कि जो बंदा वन पीस को ढूंढेगा वो दुनिया को किस्मत को लिखेगा, तो तुम्हें क्या लगता है किंग ऑफ पायरेट्स कौन बनेगा। लूफी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं पायरेट क्यों बनाऊं, अगर तुम लोग मुझे रोकने की कोशिश करोगे तब भी मैं किंग ऑफ पायरेट्स बनूंगा। आगे यहाँ पर सभी लोग फुल एनर्जी में पार्टी करते हैं और ड्रिंक करते हैं। काफी टाइम बाद हम जोरो को भी हंसता हुआ देखते हैं। आगे दोनों शिप नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हैं, यानी लैंड्स ऑफ जायंट्स की तरफ। नेक्स्ट पैनल पे हम एल्बाफ को देखते हैं, जहाँ पर एक आदमी बैठकर ड्रिंक कर रहा है और कहता है कम पुत्र आओ। ये आदमी स्ट्रॉ हैट का ही वेट कर रहा है, यानी उसे सब पता है कि एगेट पर क्या हुआ है, और अब स्ट्रॉ हैट बचकर एल्बाफ आ रहे हैं, ये बात भी उसे पता है, यानी एल्बाफ की शिप पर इसका कनेक्शन है। या तो एल्बाफ की शिप पर ऐसा कोई है जो इसको खबर दे रहा है, या फिर उसने ये सब पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया है कि ऐसा होगा। ऐसा स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ फ्यूचर तो हमने बहुत ही कम कैरेक्टर के पास देखने को मिला है। या तो उसे सामने वाले पर ज्यादा बिलीव होता या फिर उसकी खुद की प्लानिंग पर। तो ये आदमी कौन हो सकता है, इसे देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। एक सिलुएट काफी थ्योरीज को जन्म देती है, जैसा इंटरनेट पर हमें देखने को मिल रहा है। सभी को लग रहा है कि शोर पर बैठकर जो ड्रिंक कर रहा है वो आदमी एल्बाफ का प्रिंस लोकी है। सेम लास्ट नाइट मेरे डिस्कॉर्ड पर भी डिबेट चल रही थी, बट मेरे ख्याल से वो लोकी नहीं हो सकता है, उसके बहुत ही कम चांसेस हैं, क्योंकि वो प्रिंस ऑफ एल्बाफ है, कोई पायरेट नहीं। या तो वो कुछ ज्यादा ही नॉर्मल है जो कहीं भी बैठकर पीना शुरू कर देता है, और एक पायरेट क्रू का वेलकम करने के लिए वो खुद अपने कासल से बाहर आकर फूल बिछाए उनका इंतजार कर रहा है। उसका बाप दूध लेने नहीं गया था, जो एक्साइटमेंट में वो उनकी वेट कर रहा है। इसके अलावा मैं बाकी थ्योरीज को फुल सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि किसी न किसी लेवल पर वो सेंस बनाती है। अगर हम ध्यान से देखें तो इस आदमी ने आमीगासा पहनी हुई है, और अब तक ओनली फ्यू कैरेक्टर्स हमें दिखाए गए हैं आमीगासा पहने हुए, लाइक वानो में कावामात्सु और क्रोकस के साथ ये बंदा जो कपड़ों और बालों के कलर से सीकी जैसा दिख रहा है। अगर ये कोई न्यू कैरेक्टर है तो फिर तो क्या ही कहना, और अगर सीकी का स्टोरी में वापस आना लिखा है तो ये एक अच्छा पॉइंट होगा। और शायद अब सीकी ने अपने सर का व्हील भी निकाल लिया है, इसलिए वो कैप पहन सकता है। Who knows? बट मुझे स्टोरी में सीकी को देखने में काफी मजा आएगा, और अगर वो स्कॉपर गवान है तो शायद स्कॉपर गवान ने अपने बाल कलर करा लिए हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कमेंट्स में बताओ, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।